हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विद 5, 25 एंड 125। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन। तो अपने साथ नोटबुक, पेन, पेपर जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए, सो डैट आप इसकी जो टेक्निक्स हैं वो आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहो और थोड़ी बहुत ही साथ में प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन विद 5। तो मल्टीप्लिकेशन विद 5 में सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है और उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मेरे पास है 86 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई तो आपको मालूम है करना है कैसे है। हम जल्दी इसको कैसे कर सकते हैं? तो जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 8 है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट होना है हमें। 8 8 का हाफ लिखना है आपको सबसे पहले। तो 8 का हाफ होता है 4 और 6 का हाफ लिख लेना है। फिर 6 का हाफ क्या होता है 3। उसके बाद आपने लास्ट में 0 डालना है। ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 में यहाँ तो लास्ट में 0 आएगा, यहाँ लास्ट में 5 आएगा। ओके। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भी आपने हाफ करने के बाद 0 ज़रूर डालना है। अच्छा, अभी मैं सारी इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस जो है आपका वो आपका इवन है। ठीक। तो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है 4864 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट होना है और आधा करना शुरू कर देना है। जैसे 4 का हाफ कितना होता है 2, 8 का हाफ कितना होता है 4, 6 का हाफ कितना है 3, 4 का हाफ कितना है दैट इज़ 2 और लास्ट में लगा देना है 0। आप अपने एंड पे साथ साथ चेक भी कर सकते हैं कि वेदर की ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ सही भी कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करना है तो। ठीक है। तो अगर ये देखो जाए तो सारे डिजिट्स मैं इवन ले रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई बीच में ऑड नंबर भी आ जाता है, जैसे कि मैंने ले लिया 8746 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स नाउ 8 का जो हाफ है, ठीक है, हाफ ऑफ 8 क्या होता है दैट इज 4। अब 7 का हाफ पॉइंट्स में आता है, हमें हम पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। तो 74 का हाफ कर लीजिए। ठीक है। 74 का हाफ। अब 74 का हाफ होता तो 37 है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि 37 आएगा? तो 74 को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 70 प्लस 4 करके सोच सकते हो आप। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हाफ और डबल करना भी सिखाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है। देखो 74 को आपने कैसे सोचना है कि ये है 70 प्लस 4, और 74 अपॉन 2 को कैसे सोचना है कि ये 70 का हाफ हो गया प्लस 4 का हाफ हो गया। 70 का हाफ कितना हो गया 35 और 4 का हाफ कितना हो गया 2। तो आपके पास कितना आ गया 37। ठीक है। तो 74 का हाफ लिख दीजिए यहाँ पर 37, ये यहाँ तक हो गया। अब 6 का हाफ लिखना है डेट इज 3 और लास्ट में दोबारा से क्या डाल दिया 0। और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मेरे पास है 9845 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखो हमारी कैलकुलेशन जो है कितनी जल्दी हो रही है ना। अब 9 का हाफ हम अवॉइड करेंगे, 98 का हाफ कर लेते हैं। अब 98 का हाफ आप किस तरह से कर सकते हो? ठीक है। इसको आप 90 प्लस 8 सोच सकते हो या 100 माइनस 2 भी सोच सकते हो। अब इसका जो 98 का हाफ है, तो मतलब क्या हुआ, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब 50 माइनस 1 कितना आ गया 49। तो 98 का हाफ क्या हो गया 49। ये सारी कैलकुलेशन जो है आपने, मतलब कैसे हाफ करना है, किसको डबल करना है, ये थोड़ा सा ब्रेन में चलते रहना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो लिख के कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इनिशियली लिखना भी पड़ जाए, इनिशियली स्लो स्टार्ट कीजिएगा, है ना। एकदम से नहीं होंगी सारी कैलकुलेशन तेज। हाँ, इनिशियली अगर आप स्लोली स्लोली चलते हो तो डेफिनेटली आगे जाके ये तेज हो जाएगी। तो ये 98 का हाफ हो गया आपका। अब 4 का हाफ करते हैं। 4 का हाफ 2, दैट वाज एन इजी वन। तो अब 5 का नहीं कर सकते तो 52 का करते हैं, वैसे ही करेंगे। 50 का हाफ 25, 2 का हाफ 1, 25 प्लस 1 26। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है 26 और लास्ट में लगा देना है 0। चलो ये तो फिर भी दो दो डिजिट्स थे। ठीक है। अगर आपके पास डिजिट्स बढ़कर आ जाता है, जैसे मतलब दो दो डिजिट्स का मतलब है कि
ऑड के साथ दूसरा एक इवन लग गया तो 2 डिजिट बन गया, 2 डिजिट को हाफ करना आ गया। बट अगर आपके पास नंबर कुछ इस तरह से आ गया 354 मल्टीप्लाइड बाय 5, अब यहाँ पर 3 के साथ एक इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है, फिर उसके साथ एक और नंबर है जो इवन है। अब ये 3 डिजिट नंबर बन गया। 2 का तो हम हाफ करना सीख गए, 3 का कैसे करना है, 3 का भी वैसे ही करना है। 354 है ना, तो इसको सोचना कैसे है, इनकी प्लेस वैल्यू सोचो। 300 प्लस 50 प्लस 4, तो ये 354 बन गया। और इनके हाफ क्या होंगे, 150 प्लस 25 प्लस 2, ये इनके हाफ हो गए। अब जब इनको आप एडअप करोगे तो आपके पास 354 का हाफ आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 177। ठीक है, और लास्ट में क्या अगर लगाना है हमें, 0, डेट इज इट, आपके पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन विथ 5, है ना। और देखते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 9 5 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब देखो 8 का हाफ तो 4 इजीली आ गया। अब 9 5 3 2, ये 4 डिजिट नंबर बन गया आपके पास। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको इसको हाफ करना शुरू करना है, देखिए। तो सबसे पहले हम 9000 प्लस फिर 500 प्लस 30 प्लस 2 ये लिखेंगे। अब इन सब का हाफ कर लीजिए। इसका हाफ क्या हो गया 4500, इसका हाफ क्या हो गया 250, इसका हाफ क्या हो गया 15, और इसका हाफ क्या हो गया 1। तो इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 16 को इसमें ऐड किया तो 266 को इसमें ऐड किया तो मेरे पास आ गया 4766। तो ये मेरे पास बन गया 9532 का हाफ 4766, और लास्ट में हमें क्या लगाना है 0। ठीक है, तो अब हम केस लेते हैं जिसमें हमारे पास यूनिट प्लेस में ऑड नंबर आएगा। यूनिट प्लेस में ऑड डिजिट कह लो, ऑड नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास आ गया 365 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है, तो टोटल हमारा जो नंबर है वो ऑड है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसको सोचने के लिए आपको क्या करना है, इससे एक पहले वाला नंबर ले लीजिए। मतलब आपने क्या करना है, इससे एक माइनस कर लेना, तो आपके पास आ गया 364। अब आपने 364 का हाफ करना है, और 364 का हाफ क्या होता है, वो ऐसे करेंगे 36 का हाफ हो गया, डेट इज 30 का हाफ 15, 6 का हाफ 3, 36 का हाफ 18। तो यहाँ पर आपने लिख लिया 18, और उसके बाद 4 का हाफ कर लेना है। 4 का हाफ कर लिया हमने 2। अगर यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ तो वो तो 364 मल्टीप्लाइड बाय 5 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में यूनिट प्लेस में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, इवन नंबर होता है तो मल्टीप्लिकेशन विद 5 में यूनिट प्लेस में 0 आएगा। अगर ऑड नंबर है मल्टीप्लिकेशन विद 5 में यूनिट प्लेस में 5 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि भी हमें एक स्टेप पीछे जाना है, फिर हम 0 की जगह उसको हाफ करके 0 की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, हम 5 लगाने वाले हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 8 6 7 4 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो वो क्या होगा, दैट इज 8 6 7 4 8। ठीक है, अब इसको हाफ करते हैं। 8 का हाफ मालूम है आपको क्या है, दैट इज 4। फिर 6 का हाफ क्या है, दैट इज 3। फिर 7 का नहीं 74 का हाफ इकट्ठा कर लीजिए 70 प्लस 4 करके, तो आपके पास आ जाएगा 37। और 8 का हाफ अगेन आपके पास क्या आ गया, दैट इज 4। यहाँ तक तो हो गए, हाफ करना हो गया। आगे 0 लगाएंगे 5 का लगाएंगे, वो ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या था, यहाँ पर 9 है, ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा 5 लगाऊंगा, तो ये आंसर आ गया। आप बेशक अपने एंड पे कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास है 8 1 6 2 7 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो इस क्योंकि यूनिट प्लेस में हमारा ऑड नंबर है तो एक स्टेप पीछे जाएंगे हम। 8 1 6 2 7 6, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। 8 से हम 8 का हाफ क्या हो गया 4। अब यहाँ पर 1 का हाफ हम नहीं अवॉइड करते, हम नहीं लेते, तो 1 और 6 को क्लब अप कर दिए तो 16 का हाफ। अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, हम 16 का हाफ जब लेंगे तो वो 8 आता है। तो अगर यहाँ पर हमने 8 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 में 2 डिजिट है तो उसके हाफ में मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा उसमें भी 2 डिजिट होनी चाहिए। मतलब 16 का हाफ 8 तो होगा, पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 08, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। यहाँ पर गलती हो जाती है। तो फिर 2 का हाफ 1, ठीक है। 7 का नहीं कर सकते, 76 का करेंगे। 70 का हाफ होता है 35, 6 का हाफ होता है 3, तो 35 प्लस 3 कितना बन गया 38, ठीक है। तो 76 का हाफ कितना हो गया 38। और लास्ट में क्या लगाना है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में यूनिट प्लेस में ऑड डिजिट था तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे 5, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है, ये तो समझाने के वक्त इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन आता है तो आप देखते सारे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक सिचुएशन ले लेता हूँ जिसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। अजीब सी सिचुएशन होगी, जैसे जैसे 1 5 7 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक सब क्योंकि यूनिट प्लेस पे भी ऑड नंबर है तो पहले तो मैं इसको 1 5 7 8 लिख लेता हूँ। अब इसको हाफ करना शुरू करते हैं। अब हाफ करना वैसे ही करना है, देखो ये क्या है 1000, ठीक है। अब मन में सोचना शुरू कर दो कि 1000 है, सबसे पहले 1000 लेंगे, 1578 है ना, तो सबसे पहले आता है 1000, तो 1000 का हाफ कितना होता है, डेट इज 500, तो यहाँ पर 500 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 500 आ गया, 500 का हाफ कितना होता है, डेट इज 250। फिर 70 का हाफ, 75 का हाफ कितना होता है 35, और लास्ट में 8 का हाफ, 8 का हाफ क्या होता है 4, ये लिख लिया। तो अब इन सबको आप ऐड अप कर दीजिए, तो आपके पास आ गया लाइक 7 8 9, ठीक है। तो 789 बेसिकली 1578 का हाफ आ गया, ओके। अब लास्ट में क्या लगेगा, 5 लगेगा या 0 लगेगा, डिपेंड्स अपॉन दी ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या था, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 5। इवन आप अपने एंड पे इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिए या कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लीजिए वेदर कि ये आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप अपने एंड पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके कर सकते हो। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है जैसे 25 सितंबर है, तो मैं 2509 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप रैंडमली कोई भी नंबर लेके प्रैक्टिस करने के लिए आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से प्रैक्टिस कर सकते हो, फ़ोन नंबर से कर सकते हो। तो स्लोली एंड स्टेडीली आपको क्या कहते हैं इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक स्टेज होगा जिसमें आपको बिना पेन एंड पेपर से आप इसकी कैलकुलेशंस करना शुरू कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले। तो 2 का हाफ कितना है 1, ठीक है। और फिर 5 का हाफ हम अवॉइड करते हैं, 50 का हाफ कितना हो गया 25। अब 9 से पहले वाला एक डिजिट कौन सा होगा, डैट विल बी योर 8, ठीक है। तो 8 का हाफ लिखेंगे अब हम यहाँ पे, 8 का हाफ क्या हो गया 4, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो था वो ऑड था, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा 5 की लिए जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, तो हमने अपना सिर पीछे कर देते हैं। चलो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से, ओके। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन विथ 5 में हम कैसे किसी भी नंबर को हाफ करके आगे 0 या 5 लगाते हैं, ठीक है। उसमें हमने 2 केसेस किए थे, एक इवन मतलब अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आए और यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आए। अब हम करने वाले मल्टीप्लिकेशन विथ 25। मल्टीप्लिकेशन विथ 25 में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, इसमें टेक्निक सेम ही रहती है, ठीक है।
जैसे अगर मेरे पास आ गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है, तो 24 को बेसिकली आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 24 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, और आगे क्या लगाना है आपने, 2 ज़ीरोस लगानी है, ठीक है, इस तरह से। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो पहली बारी इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले 5 से, तो क्या हुआ, इसका हाफ किया 1, इसका हाफ किया 2, फिर आगे 0 लग गया, फिर आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 5। और इसमें भी आपको क्या करना है, 120 का हाफ कर दीजिए। 120 का हाफ क्या होता है, दैट इज 60, आगे क्या लग जाएगा 0। तो मल्टीप्लिकेशन विथ 25 का मतलब क्या हो गया, 2 बारी हाफ करना। या फिर आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जो भी नंबर दिया गया है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जो भी नंबर आएगा उसके साथ 2 ज़ीरोस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो भी डिपेंड करता है। अगर पूरा डिवाइड होता है तो 2 ज़ीरोस लगानी है, ठीक है। अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कैसे। सपोज करो आपके पास है नंबर 37 और आपने डिवाइड कर दिया 20, मल्टीप्लाई कर दिया 25 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 37 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ। अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा एक रिमाइंडर आ रहा है, जैसे 4 9 जा 36, तो आपने 9 लिख लेना है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 1 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, दैट इज इट। ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, अगेन एक थोड़ी सी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे पास है 78 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। तो 78 जो है इसको 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 38, 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचा कितना 2, रिमाइंडर इज 2 नाउ। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 50। 50 को आपने इधर लिख देना है, तो 78 मल्टीप्लाइड बाय 25 आपके पास आ गया 1950, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 139 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो इसको किया 4 3 जा 12, 19, 4 4 जा 16, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने आगे क्या लिखना है 75, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा तो आपने डबल ज़ीरो लगा देनी है। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 25 लगाना है, 2 बचा रिमाइंडर तो 50, 3 बच रहा रिमाइंडर तो 75 लगा लेना है। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुफिक्स, मतलब क्या आगे लगाना है आपको, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, तो डबल ज़ीरो लगा दीजिए। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 25 लगा दीजिए आगे। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 50 लगा दीजिए। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आप 75 लगा दीजिए। अब रिमाइंडर 4 नहीं आएगा कभी, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3 2 4 9 8 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। 4 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 18, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो रिमाइंडर 2 पे क्या हम सुफिक्स लगाने वाले हैं 50, या आप इस तरह से भी सकते हैं, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके आगे लगा देना है। सो दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। धीरे धीरे चलते रहो, एक एक स्टेप उठाते रहो, ठीक है, बेबी स्टेप्स लेते रहो। आपकी कैलकुलेशंस आपको भी नहीं पता चल जाएगा कब आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। सिमिलर है हमारी कैलकुलेशन विद 125, मल्टीप्लिकेशन विद 125। अगर मैं सेम नंबर लेता हूँ, जैसे 24 लिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 125 के साथ। अब इसमें क्या आ गया, 3 5 आ गए बेसिकली। ये क्या हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 3 बारी हाफ करने का मतलब क्या हो गया, बेसिकली मुझे 24 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने 24 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8 से, है ना। तो अब क्या है 3 5 है ना, तो इसके बदले हम यहाँ पर 3 ज़ीरोस लगा देंगे।
तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 125 आपका 3000 बन जाता है इस तरह से। ओके, तो अगर वो डिवाइड ना हो पूरा पूरा, जैसे मेरे पास आ गया 37 हमने लिया था, 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसको आपने 37 को 4 से डिवाइड करने की जगह अब हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर कितना आया 5। अब जो 5 है, आप इसको 5 को 125 के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इधर लिख सकते हो। 125 इंटू 5 कितना होता है, डेट इज 625। तो आपने यहाँ पर 625 लिख लेना है। ओके, सो डेट बिकम्स योर आंसर। अब आप एक इस तरह से भी मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप पहले से ही ये चीज़ें लिख लो कि अगर रिमाइंडर ये आता है तो क्या क्या सुफिक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपने 3 जीरोस लगा देनी है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 125, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 250, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 375, रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 500। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इसको शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, और अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 625, जैसे इस केस में रिमाइंडर 5 आ रहा था, सॉरी रिमाइंडर 5 आ रहा है तो 625, इस केस में रिमाइंडर 5 आ रहा था तो 625 लगा आपका, है ना। रिमाइंडर 6 आ रहा है तो 750, और रिमाइंडर अगर 7 आ रहा है तो 875। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद रख लेनी है कि भी इस तरह से हम, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपको बेटर लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और 326 मल्टीप्लाइड बाय 125। अब देखिए, ये नॉर्मल कैलकुलेशन करना 326 इंटू 125 डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप क्या करो, इसको 8 से डिवाइड कर दो, है ना। 8 4 ज़ा 32, अब वो तो कुछ बचा नहीं, तो आगे क्या 8 0 से 0, रिमाइंडर क्या आया 6, 6 के अगेंस्ट क्या है सुफिक्स 750, तो यहाँ पर आपने सीधा 750 लिख देना, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई थोड़ा सा लगे कि भी हाँ मुश्किल है, पर एक्चुअल में जब हम इस तरह से कैलकुलेशन करने लग जाते हैं तो मुश्किल कुछ रहता नहीं है। तो 8 से डिवाइड करिए, 8 1 ज़ा 8, है ना, 9 को 8 1 ज़ा 8, तो 18 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 25, 8 3 ज़ा 24, 14, 8 1 ज़ा 8, 63, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास कितना आ रहा है 7, और 7 के अगेंस्ट क्या है 875। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 875। देखो कितना बड़ा नंबर था और हमने कैलकुलेशन कितनी उसकी फास्ट कर ली है। तो आप भी अपने एंड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़े से नंबर्स लेके उसको 25, 125, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखें।